गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित यानी कि मैथ और चैप्टर 5 क्या पढ़ रहे थे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, जिसे हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी दिए गए एपी का अंतिम पद कैसे निकालते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछता हूं आपसे कि एक क्वेश्चन आ जाए कि ये एक एपी दे रखा है आपको। एपी क्या दे रखा है? एपी दे रखा है 9, 13, 17, 21 डैश डैश, और आपको इसका जो है निकालना है 40वां पद। कैसे निकालेंगे? निकालिए तो सभी बच्चे। 14th टर्म इसका कैसे निकालेंगे? ये चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। एक बार ट्राई कीजिए आप सभी बच्चे। आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा गया है। किसी बच्चे का आया उत्तर? वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से कीजिएगा। फॉर्मूला आपके सामने मैंने बताया था आपको, क्या ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आप जानते हो। और यहाँ पे कौन सा पद निकालना है? 40वां पद। तो ए 40, एन का मान यहाँ 40 हो गया। ए कितना है आपका? 9 है। तो 9 प्लस एन कितना है आपका? 40 माइनस 1। और डी कितना है? 13 में से 9 गया 4। सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 40 में से 1 गया 39। अब ये 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 प्लस 9 चौका 36, 3 बचा, 4 3 12, 3 15। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 1, यहाँ पे 165 जो है क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। क्लियर ये सभी बच्चों को? आप लोग कर पा रहे हैं? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है ना? क्लियर है ना सभी बच्चे? एक बार वाई टाइप करके बता देंगे क्लियर है ना? चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। इस पे टाइप हमने क्वेश्चन भी पिछली क्लास में किया था, कीजिएगा। लिखा है इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में किए थे। एक बार कोशिश कीजिए कि किसी एपी का तीसरा पद 11 है और 11वां पद 13 है, तो उसका सार्व अंतर क्या होगा? प्रयास कीजिए सभी बच्चे एक बार।
देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, इस पे आधारित क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में कराया था, बस आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे हमें थर्ड टर्म ऑफ एन एपी दिया गया है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d, थर्ड टर्म है तो 2d क्या हो जाएगा, 11 गिवन है, 11 टर्म यानी कि a प्लस 10d क्या गिवन है हमें, 43। अब यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, और मैंने बताया था कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो a और माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, -10d में से 2d जाएगा तो क्या आएगा, -8d इक्वल टू -43 में से अगर 11 जाएगा तो क्या आएगा, 11, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, -32, और यहां से अगर हम 8 डी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -32 बट्टे में -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 8 चौका 32 हो गया, यानी कि यहाँ से डी बराबर कितना आ गया, 4, और यही आपका क्या है, सार्वा अंतर है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए सभी बच्चे क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, एकदम ध्यान से कीजिए, ऐसे ही करना है इसे भी, इसमें भी पहले डी निकालेंगे फिर ए निकल जाएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। सर डी तो निकल गया सर, थोड़ा साइन में कंफ्यूजन है सर, साइन वाला देखता हूँ। तो इक्वेशन 1 में आप डी का मान रख दीजिए, ए निकल जाएगा, इक्वेशन 1 या 2 में क्या रख दीजिए, डी का मान रख दीजिए, ए निकल जाएगा, दो इक्वेशन आया होगा ना, किसी एक इक्वेशन में डी का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, थर्ड टर्म, यानी कि a प्लस 2d दे रखा है आपको, कितना, 16, और 10th टर्म दे रखा है, यानी a प्लस 9d दे रखा है, कितना, 65। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 से 2 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, और 9d में से अगर 2d जाएगा तो -7d, -65 में से 16 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 9, और यहाँ आएगा 4, ठीक है, -49। अब यहाँ से अगर d बराबर निकालते हैं तो -49 बट्टा -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 सत्ते 49, 7 हो जाएगा, यहाँ से d इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे d इक्वल टू 7, d बराबर 7 को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है, d इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 1,
पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 2d a प्लस 2d इक्वल टू 16। हल करते हैं तो a के जगह पे a, 2 के जगह 2 और d के जगह पे 7 इक्वल टू 16। हल कीजिए, a प्लस 14 इक्वल टू 16 और यहां से a बराबर कितना आ गया, क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म मिल गया हमें 2 और d मिल गया 7। कोई डाउट किसी बच्चे को, एनीबॉडी, किसी को डाउट? चल एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में करते हैं। यहाँ पे आपको पूरा एपी निकालना है। पूरा एपी निकालने का मतलब क्या है, पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, डी निकल जाएगा तो ए निकालेंगे, और जब ए निकल जाएगा तो सेकंड पद, बाकी सारे पद निकाल लेंगे। चलिए कोशिश कीजिए, पहले डी निकालिए, फिर ए निकालिए, और फिर पूरा एपी निकल जाएगा। कीजिए सभी बच्चे इस सवाल को। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। हमें थर्ड टर्म दे रखा है, यानी कि a प्लस 2d दे रखा है कितना, 5, और सेवेंथ टर्म दे रखा है 9, यानी कि a प्लस 6d कितना दे रखा है, a प्लस 6d दे रखा है आपको 9। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये +1 माइनस 1 कट जाएगा, 6d में से 2d जाएगा तो -4d आएगा, -9 में से 5 जाएगा तो -4 आएगा, और यहां से d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 बट्टा -4 कट के हो जाएगा 1, यानी कि d इक्वल टू आ गया यहां से 1। d इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको लिखिएगा, पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5 है। तो a की जगह पे a रहने दीजिए, 2 के जगह पे 2 और d के जगह पे 1। तो यहां से अगर हम हल करते हैं तो a प्लस 2 इक्वल टू 5 आ रहा है, और यहां से a इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो जब a आपका 3 है तो ap क्या बनेगा, ap क्या बनेगा 3, और अगला पद क्या बनेगा, d1 है तो अगला पद मिलेगा 4, अगला पद क्या बनेगा 5, अगला पद 6, अगला पद 7 s डैश डैश। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर।
डी निकल गया, ए निकल गया, तो ए के बाद ए में डी जोड़ते जाइए, अगला पद निकलते जाएगा, ए में डी जोड़ा, डी दूसरा पद, दूसरा में तीसरा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब एक पोल में क्वेश्चन कीजिएगा इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 13, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है किसी बच्चे को, एकदम ध्यान से। सर इसमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना क्या? हाँ देखिए, एक बच्चे का गलत भी हो गया उत्तर, जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करते हैं। सर मैंने तो ए भी फाइंड कर लिया। हो गया सर। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, लास्ट के 20 सेकेंड। 3 बच्चों का गलत है, 3 बच्चों का सही है, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर ही नहीं किया। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पद 5 है, यानी कि a प्लस 2d कितना है, 5 है। सातवां पद 13 है, यानी कि a प्लस 6d कितना है, 13 है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम ये पहले में से दूसरा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -6d में से 2d जाएगा तो कितना आएगा, -4d। -13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, -8। और यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -8 बट्टा -4। माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8, यानी कि d इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी बच्चे कोई डाउट? एनीबॉडी कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करें।
अच्छा चलिए इसका फर्स्ट टर्म बताइए तो क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म बताइए तो क्या होगा निकाल के। 1 सर। फर्स्ट टर्म निकालिए सभी बच्चे। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी वैल्यू को जो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो a प्लस 2 और d के जगह पे क्या रख देंगे 2 इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 4 इक्वल टू 5, और यहां से a निकालेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, 1 इसका a हो जाएगा, और d इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अब इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी कि ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम पहले क्या निकाल लेंगे, पहले डी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे। चलो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैं पोल थोड़ा सा आप लोग को लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हैं। सर हो गया, बोल दे दो। ठीक, सॉल्व कीजिए आराम से, जल्दबाजी मत करना। ए करना है, डी को आंसर मत कीजिएगा, डी नहीं करना है, फर्स्ट टर्म आंसर करना है। मैं बार बार कह रहा हूं डी निकालेंगे, लेकिन उसके पहले ए निकाल लेंगे। डी निकालने के बाद देखिए पहला आंसर गलत हो गया, पहला आंसर जिस बच्चे ने किया गलत आंसर किया। यही कहते हैं जल्दी जल्दी में आंसर गलत होता है, प्लस माइनस का भी नहीं पता है। बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी मत कीजिए। पायल आपने गलत किया है ना, सर मैंने तो सही किया। तो ये 4 बच्चे हैं, आप लोग 5 बच्चे, फिर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे। 5 बच्चों में भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं पूर्ण में, कितनी खराब स्थिति है। ये 2 बच्चों का आंसर आया है। कर दिए सर। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए हमें 11 टर्म दे रखा है, यानी a प्लस 10d कितना दे रखा है 38। 16वां पद यानी a प्लस 15d कितना दे रखा है 73। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 में से 2 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। 15d में से 10d गया तो -5d आया। 73 में से 38 जाएगा तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। यहां से अगर हम d बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा -35 बट्टा में -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 सत्ते 35, यानी कि d इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इक्वल टू 38। सॉल्व करते हैं तो a के जगह पे a 10, d के जगह पे 7 इक्वल टू 38। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। अब यहां से a बराबर क्या होगा, अब 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह। 70 में से 38 जाएगा तो क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, तो -32 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? जो 2 बच्चे गलत किए थे क्लियर है आप लोगों को? एक बच्चे ने तो सी आंसर किया है, यानी कि डी निकाल के आंसर किया, डी भी गलत निकाला है। एक बच्चे ने 42 आंसर किया है, पता नहीं कैसे। अब बाकी 2 बच्चे तो आंसर ही नहीं किए। क्लियर है सभी बच्चे को? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी -32। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जैसे मान लेते ये एक एपी है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे, ये एक एपी है। तो आपसे कोई पूछे कि सम यानी कि ऐड फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या होगा, इस एपी के पहले 2 टर्मों का एड क्या होगा, योग क्या होगा, बताइए तो। पहले 2 पदों का योग क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एपी। इस एपी का 2 पहले टर्म का योग क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 + 5, ठीक 8 हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये तो आपने 8 बता दिया, अब मैं पूछूं 3 टर्म का, तो आप 3 + 5 + 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 15। ऐसे 6 टर्मों का कहूं तो ये सब आप जोड़ दोगे और जोड़ के बता दोगे। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि इस एपी में अनगिनत टर्म है, आपको पता ही है ये खत्म होगा, ये कौन सा एपी है इनफाइनाइट। ये कौन सा एपी है इनफाइनाइट एपी है। इनफाइनाइट एपी में क्या होता है अनगिनत पद होते हैं, यानी काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इस एपी के 500 पदों का योग क्या होगा, तब तो योग निकालने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि इस एपी में 500 शब्द टर्म तो हो ही सकते हैं। और पूछ दे 500 टर्मों का योग, 1 2 3 4 5 6 तक तो ऐड करना आसान है, लेकिन पूछ दे कि n टर्मों का योग यानी 500, 1000, 2000 तो क्या करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला है आपके सामने, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। यानी कोई भी एपी दिया होगा ना, जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये एग्जांपल है कि ये एक एपी है 5, 8, 11, 14, 17, इसके बाद आगे बढ़ते जाएगा और पूछ रहा है कि इसमें के 24 टर्मों का योग क्या होगा। तो आपको इसमें क्या पता है, ये पहला टर्म होता है यानी कि ए पता है, और डी कितना है आपको, डी देख लेंगे 8 में से 5 गया 3, 8 - 5 = 3, इसका आपको डी पता है। अब इस फॉर्मूला का लगा दीजिए एस, 24 पद निकालना है तो एन का मान कितना हो जाएगा 24। तो एन के जगह पे 24 बट्टा में 2 ब्रैकेट बंद 2a, ए कितना है आपका 5, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, प्लस एन कितना है आपका, एन आपने 24 लिया है 24 पदों का -1, और डी कितना है आपका 3, तो आप यहाँ पे 3 रख दीजिए।
अब इसे जब आप हल करोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 से 24 कट गया, 12 दूनी 24, तो यहाँ 12 हो गया। 2 में 5 से गुना करेंगे 10 प्लस 24 में से 1 गया 23, और 23 में 3 से गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिए सभी बच्चे 23 में 3 से, देखिए आंसर आएगा। तो 12 10 प्लस 23 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना हो गया 12 गुणे 10 में, इसको 79, 79 में 12 से गुणा कीजिए, 79 में 12 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 79 में 12 से गुणा कीजिए। 2 9 18, हाथ बचा 1 7 14 1 15 1 9 9 1 7 948। 14 के 4 8 1 9 948। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? ये फॉर्मूला याद हुआ सभी बच्चों को? n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्या ये सभी बच्चों को याद हुआ? क्या ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद हुआ? यस सर। यस सर। पक्का पक्का याद हो गया? यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, कर लेंगे आप लोग? ट्राई करेंगे सर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग को। इस एपी के 100 पदों का आपको योग निकालना है। कितने पदों का? 100 योगों का। फाइंड द सम ऑफ एन एपी 100, दशमलव में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, दशमलव में कीजिए आराम से। 100 पदों का योग निकालना है आपको, 100। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे आपको a पता है कितना 0.6, और डी भी पता है क्या कितना 1.7 में से अगर माइनस करेंगे 0.6 तो आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। 7 में 6 गया 1, और 1 में से 0 गया 1.1, तो आपको डी भी पता है 1.1, और एन भी पता है। एन कितना है 100 पद, यानी एन पता है, डी पता है और ए पता है। फॉर्मूला में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। सर नोटबुक दे दिया। देखिए यहाँ पे n के जगह क्या रखेंगे हम लोग 100 बट्टे में 2, 2a के जगह पे क्या रखेंगे 0.6 प्लस n के जगह पे 100 माइनस 1, और d के जगह पे 1.1। 2 से ये 100 कितने बार में कटेगा 50 बार में, यहाँ पे हो गया 50, और 2 में अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है 0.6 से, तो कितना आएगा 1.2, 6 दूनी 12, दशमलव के बाद 1 अंक, तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से गया 99, अब 99 में गुणा करेंगे कितना से 1.1 से। गुणा कीजिए सभी बच्चे, 99 में हमें गुणा करना है 1.1 से।
ठीक है, तो 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 9 9 9, ठीक है, 0.1 अंक के बाद तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 50 1.2 प्लस 99 दशमलव कितना आ गया 9। अब 99.9 में 1.2 से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अब इसमें 1.2 अगर जोड़ेंगे 99.9 में 1.2 जोड़ते हैं तो 9 2 11 का 1, 10 1 11 का 1 और 9 और 1 10, तो 101 दशमलव कितना हो जाएगा, यहाँ पे 101.1 आ जाएगा। और 101.1 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 0 5 और 1 0 है तो 0 बैठा दिया, 0.1 अंक के बाद है तो 1 अंक बैठा दिए, और दशमलव के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना हो गया 50 55। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि एपी में हमें ए दे रखा है, यानी पहला टर्म हमें पता है और 13वां पद भी हमें पता है कि 35 है, ठीक है, हमें पहला पद पता है और 13वां पद पता है। तो अगर हम मान लें कि 13वां पद जो है अंतिम पद है, 13वां पद क्या है, अंतिम पद है, यानी कि एन है, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सभी बच्चे बताइए होता है ना। अब जिसका मन यस सर। वैल्यू पता है उसका मान रख दीजिए, तो 13वां पद यानी एन का मान 13वां हो जाएगा। यहाँ पे ए हमें दे रखा है 7 तो 7 हो जाएगा, एन हमें दे रखा है 13 और डी कितना हो जाएगा, डी तो निकालना है। अब यहाँ से देखिए डी निकल जाएगा आपको, ए 13 इक्वल टू 7 प्लस 13 में डी से गुणा होगा 13 डी माइनस डी में 1 से गुणा होगा डी। अब देखिए यहाँ पे ए 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सभी बच्चे देखिए जी कितना हो जाएगा जी, 7 प्लस 13 डी में से 1 डी गया कितना आएगा 12 डी। यहाँ तक क्लियर है? ए 13 का मान कितना दे रखा है 35, तो यहाँ 35 रख दीजिए और ये 7 इधर आएगा तो क्या आएगा -7 इक्वल टू 12 डी। अब 35 में से 7 गया तो क्या आएगा 28। क्लियर है? यस सर। यस सर। 13 डी में से ये 12 डी हो गया, और यहां से अगर हम डी बराबर निकालते हैं तो क्या आएगा 28/12, कटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 7/3। यहां तक किसी कोई डाउट है? डी बराबर कितना आ गया 7/3। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अब एज 13 निकालना है आपको, तो एज 13 का वही फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस क्या करेंगे n-1 इंटू डी। तो n कितना है यहाँ पे 13 पदों का योग, तो यहाँ पे 13/2 2a कितना है आपका 7 प्लस n कितना है आपका, अब n यहाँ पे आपका कितना है 13 - 1 और डी कितना आ गया आपका 7/3। क्लियर है? अब इसे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम आसान है। 13/2 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 गया कितना आएगा 12 अगुने यहाँ पे 7/3 है। अब इसे हल करेंगे तो आप ध्यान से देखिए 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार में, यहाँ पे आ गया 13/2 और 14 प्लस 7 चौका 28। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो डाउट सर। अब इसको इधर आगे सॉल्व करता हूं, 13/2 है, 28 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए 42 आएगा। अब देखिए यहां से 2 से 42 कट जाएगा कितने बार में 21 बार में। अब 13 में 21 से गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13 हाथ में 1 13 दूनी 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, 273 आंसर आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आया कैसे हम लोगों ने निकाला? बताइए सभी बच्चे बताइए, क्लियर है ये? यस सर। यानी हमें एन नहीं पता था लेकिन हमें इसको लास्ट टर्म मान लिया, और इसको जब लास्ट टर्म माना तो हमें यहां से डी निकल गया, ठीक है। जैसे ही डी निकला
तो हमने एस एन निकाल लिया, खत्म। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल में आप लोग कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएगा। आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको इसका 10 पदों तक का योग निकालना है। तो आपको पता ही है एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारा चीज आपको इसमें से मिल जाएगा, निकालिए, सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सर पोल ऑन कर दो, कर लिया। कीजिए। सही है सर। सही है, एक बच्चे का गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको लिख दिया था। 10 पदों का निकालना है तो एस एन की जगह 10 हो जाएगा, 10/2, 2 ए कितना है आपका, यहाँ पे 2 है, ए प्लस एन 10 है 1, और डी कितना है, 7 में से 2 गया 5। सॉल्व करते हैं, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 में 5 से गुणा करेंगे 45।
तो 5 इंटू 4 प्लस 9 पचे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49, 49 में 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, हाथ में बचा 4, 5 होगा 24, ठीक है 245। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए Yes, अगला sir. क्वेश्चन कीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन करवाया था उसी तरीके से है ये क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे आपको जो है A12 बराबर दे रखा है 37, यानी कि हम A12 को क्या मान लेंगे, लास्ट पद मान लेंगे। तो AN बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN के जगह पे क्या रख देंगे 37, ठीक है। अंतिम पद दे रखा है, A कितना हो जाएगा, तो A आपको निकालना है, तो A को क्या रहने दीजिए, A को A ही रहने दीजिए। और N के जगह पे क्या हो जाएगा, 12 पदों का योग है तो 12 माइनस 1, और डी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से आपको ए निकल जाएगा। और जब ए निकल जाएगा तो आप S12 का यानी एसएन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एसएन मिल जाएगा। एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 पदों का योग, यहाँ पे एस 12 हो जाएगा। चलिए पहले यहाँ से ए बराबर निकालिए क्या आता है, फिर यहाँ पे एसएन निकालिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, इतना मैंने आप लोग को गाइड कर दिया है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, आराम से। सर पोल दे दो, क्वेश्चन हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं आप लोग, इसलिए गलत हो जाता है। केवल ए नहीं निकालना है, एसएन भी निकालना है। केवल ए निकाल के आंसर कीजिएगा, गलत आएगा। बार बार समझा रहा हूं कि दोनों निकालना है, लेकिन मानते नहीं है आप लोग। देखिए पहले बच्चों का उत्तर गलत हो गया, कितना समझाता हूं आप लोग समझते कहाँ हैं। पहला ही उत्तर गलत हो गया। बार बार कह रहा हूं कि केवल ए नहीं निकालना है, ए दोनों में, कई यहाँ पे भी देखिए 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो जब तक A12 नहीं निकालेंगे कैसे आंसर आएगा, दिमाग लगाइए अपना। तो ए केवल नहीं निकालना है, पहले ए निकालने के बाद S12 निकालना है। देखिए दो बच्चों का उत्तर गलत हो गया, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी बताइए, 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं ना, आपका अटेंडेंस लगेगा ना, आपको एग्जाम होगा तो मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं होगा आप लोग का, फेल कर जाएंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सर मैं तो सॉल्व कर रहा था इसलिए लेट हो गया।
लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 37 है इक्वल टू a प्लस 12 में से एक गया 11 और 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 33। 12 में से एक गया 11, 11 में 3 से गुणा करेंगे 33 और यहाँ से a बराबर क्या हो गया बताइए। a 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 37 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, अब इसको लगा दीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। S12 बराबर क्या हो जाएगा, n कितना है आपका 12 पदों का योग निकालना है 2 और a कितना आया है 4 प्लस n कितना है 12 -1 और d कितना है आपका, d दे रखा है 3। सॉल्व कीजिए, 2 छक्के 12, 2 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 12 में से एक गया 11, 11 में 3 से गुणा करेंगे 33, 33 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 41, इसमें 6 से गुणा कीजिए 246। तो S12 बराबर 246। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। पता नहीं कैसे ध्यान से करते नहीं है आप लोग। किसी बच्चे को कोई डाउट है, एनीबॉडी? नो डाउट सर। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।